हेलो प्यारे बच्चों, आओ सुने कहानी में। आज हम सुनने वाले हैं अ लिटिल गोल्डन बुक की राया एंड द लॉस्ट ड्रैगन। और ये कहानी आपको पता है डिज्नी की है। डिज्नी की मतलब इस कहानी पर एक मूवी भी बनी हुई है। तो आप चाहें तो इस कहानी की मूवी भी देख सकते हैं, डिज्नी की राया एंड द लॉस्ट ड्रैगन। और आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ एक बुक से, अ लिटिल गोल्डन बुक से, जिसे लिखने में हेल्प की है कोर्टनी कार्बोन ने, टिफनी टाइप ने और टोनी फेजरिन ने। तो इस कहानी को मैं सुनाती हूँ अपने स्टाइल से। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक जगह थी। उस जगह पर 5 अलग अलग राज्य थे, जिनके नाम थे टेल, टैलन, फैंग, स्पाइन और हार्ट। ये पांचों नाम ड्रैगन के बॉडी पार्ट्स के ऊपर रखे हुए थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे ड्रैगन्स रहते थे जो वहाँ के लोगों को ईविल पावर से बचाते थे। और वो ईविल पावर्स थी ड्रून्स। ड्रून्स ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो लोगों को स्टोन बना देते थे। तो ड्रैगन्स ड्रून को हरा देते थे, जिसकी वजह से ड्रून्स वहाँ पर नहीं आते थे और सभी लोग शांति से प्यार से मिलजुल कर रहते थे। और इसीलिए उस पूरी जगह का नाम था कुमांड्रा। पर एक बार ऐसा हुआ कि ड्रून्स बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने ड्रैगन्स को भी स्टोन बनाना शुरू कर दिया। अब सभी ड्रैगन्स ने सोचा कि शायद अगर हम अपनी सबकी अलग अलग पावर्स को मिलाकर किसी एक ड्रैगन को दे दें तो हो सकता है कि हम ड्रून को हरा दें। तो सभी ड्रैगन्स ने एक ड्रैगन जिसका नाम सीसू था, उसे अपनी सारी पावर्स मिलाकर एक बड़ा सा जेम बनाकर दे दिया। अब सीसू के पास क्योंकि वाटर पावर थी, यानी कि वो पानी में बहुत तेज़ी से स्विम कर सकता था और पानी में रह सकता था, तो उन्होंने वो जेम सीसू को दे दिया और सीसू उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। अब जो ड्रून्स थे ना, उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो ना पानी से बहुत डरते थे। इसलिए जैसे ही सीसू पानी के अंदर गया, ड्रून्स तो वहाँ नहीं आ सके और उसके जेम की पावर से सारे ड्रून्स डर के मारे छुप गए। अब वो जो जेम था, वो जेम कहीं छुपा हुआ था। किसके पास छुपा हुआ था? वो जेम छुपा हुआ था हार्ट राज्य के पास। हार्ट राज्य के जो चीफ थे, चीफ बेंजा, उनके पास वो जेम था और उन्होंने उसे खूब सेफली छुपा कर रखा हुआ था ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना करे। अब उस जेम को बाकी सारे राज्य के लोग भी लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी लालच आ गया कि अगर हमारे पास ये जेम होगा तो हम सबसे पावरफुल हो जाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने आपस में लड़ाई कर ली। अब जो कुमांड्रा था वो कुमांड्रा नहीं था, क्योंकि सब में लड़ाई हो गई उस जेम की वजह से और सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब हार्ट राज्य में जो चीफ बेंजा थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राया। राया जब छोटी सी थी
तभी से उसके पापा उसे सारी डिफेंस टेक्निक सिखाते थे। लड़ाई करना, तलवार चलाना, अपने आप को बचाना, क्योंकि वो चाहते थे कि राया भी बड़े होकर उस जेम की रक्षा करे। और हो सकता है कि उनकी कोशिश करने से शायद सब लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे। और हाँ, राया के पापा उसे इस बात की भी ट्रेनिंग देते थे कि अगर कोई जेम को चुराने आए तो उसे कैसे बचाना है। और इसके लिए वो राया को खुद बोलते थे कि जाओ जेम को चुराने की कोशिश करो। और हर बार राया जेम तक पहुंच तो जाती थी किसी तरह से, पर कभी भी उसे टच नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पापा इतने स्ट्रांग थे कि वो हर बार उसे बचा लेते थे। और इस तरह से वो राया को भी यही सिखाते थे कि जिस तरह मैं इस जेम की रक्षा करता हूँ उसी तरह तुम्हें भी इस जेम की रक्षा करनी है। तो जब राया थोड़ी बड़ी हो गई, जैसे 7th 8th की, जब राया उतनी बड़ी हो गई तो एक बार उसके पापा ने उसे बताया, मैंने अपने आसपास के सभी राज्यों के लोगों को खाने पर बुलाया है। तो राया हैरान रह गई, अरे पापा, आपने उन्हें क्यों बुलाया है, वो तो हमारे दुश्मन है ना। तो उसके पापा ने उसे समझाया, हाँ वो हमारे दुश्मन हैं, पर मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बैठकर बात करें और कोशिश करें कि हम सब मिलजुल कर प्यार से रहें, ताकि हम फिर से कुमांडरा बन सकें। और इसलिए उन्होंने अपने आसपास के सब लोगों को खाने पर बुलाया है। अब राया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतने सालों के दुश्मन फिर से दोस्त बन जाए, वो भी सिर्फ बात करने से। तो जिस दिन सभी राज्य के लोग खाने पर आए तो राया के पापा ने सबसे बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला कि आप सभी लोग जो टेल, टैलन, फैंग और स्पाइन से आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको और मैंने आपको यहाँ इस उम्मीद से बुलाया है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर खाना खाएं, बातें करें और इस बात की कोशिश करें कि हम फिर से पहले की तरह कुमांडरा बन जाएं, यानी फिर से मिलजुल कर रहें। क्योंकि ऐसी लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हम अपने बच्चों को कोई अच्छा भविष्य नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात उस वक्त किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब जो फैंग राज्य था, उसकी क्वीन की एक बेटी थी जिसका नाम था नमारी। नमारी राया की एज की थी, तो वो राया के साथ खेलने चली गई और बातें करते करते उसने राया को एक मैप दिखाया। उस मैप में बहुत सारी रिवर्स बनी हुई थी, नदियाँ। और उसने राया को बताया कि तुम्हें पता है कि वो जो लास्ट ड्रैगन है ना, जिसका नाम सीसू है, वो आज भी जिंदा है, लेकिन कहीं छुपा हुआ है। तो राया ये बात सुनकर हैरान हो गई, अच्छा सच में। तो नमारी ने कहा, अगर सोचो वो ड्रैगन मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा ना, सब लोग फिर से मिलजुल कर रहेंगे। तो राया ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वो मन में सोचने लगी, हाँ काश अगर वो लास्ट ड्रैगन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तब नमारी ने राया को एक गिफ्ट दिया। उसने उसे गिफ्ट में दिया एक ड्रैगन के पेंडेंट वाला नेकलेस। राया उसे देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे भी सीसू द लास्ट ड्रैगन बहुत पसंद था। तो उसने सोचा कि वाह, ये नमारी तो बहुत अच्छी है, जब ये मेरे लिए गिफ्ट लाई है तो मुझे भी इसे कुछ देना चाहिए या कुछ स्पेशल बताना चाहिए। और इसलिए वो नमारी को पता है कहाँ ले गई, जहां उनका वो जेम छुपाया हुआ था। नमारी पहले तो उस जेम को देखकर बहुत हैरान हो गई
और उसने राया को थैंक यू बोला। लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसने राया को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसे बोला, बेवकूफ़ लड़की, फंस गई ना मेरे जाल में। और देखो, तुमने खुद ही मुझे इस जेम का पता बता दिया, अब तो ये जेम हमारा है। तो राया को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, नहीं, कोई भी मेरे होते हुए यहाँ से जेम नहीं लेके जा सकता। तो नुमारी ने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है, और तभी उसने अपनी पॉकेट से निकाल के एक बॉम्ब हवा में फेंका, जिससे उसकी माँ को और बाकी लोगों को ये पता चल गया कि वो जेम कहाँ पर छुपाया हुआ है। तो सारे सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच गए और उनके पीछे पीछे बाकी सारे राज्यों के लोग भी वहाँ जेम को लेने के लिए पहुँच गए। अब राया को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने ये बात नुमारी को क्यों बताई। खैर, तभी राया के पापा भी वहाँ आ गए उस जेम को बचाने के लिए, और उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बात समझो, इस लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए और मिलजुल कर रहिए, प्लीज़ इस जेम को यहीं सेफ रहने दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से ही ड्रोन्स हमसे दूर हैं, हम ड्रोन से बचे हुए हैं। लेकिन उस जेम को देखकर सभी को इतना लालच आ गया कि सभी लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़े और उन्होंने राया को और उसके पापा को नीचे गिरा दिया और सब उस जेम को हाथ में लेकर झगड़ने लगे। और इसी झगड़ा झगड़ी में वो जेम नीचे गिरकर टूट गया और उसके 5 टुकड़े हो गए। ओहो! और जैसे ही उसके 5 टुकड़े हुए, इसका मतलब उसकी पावर कम हो गई, और तभी धरती के अंदर से, ऊपर से, नीचे से, सब जगह से फिर से ड्रोन्स आने लगे। वो इविल मॉन्स्टर्स। अब राया के पापा ने उस एक स्टोन का पीस उठाया और उससे ड्रोन को भगाने की कोशिश की, तो ड्रोन थोड़ा पीछे हो गया। ये देखकर सबको लगा कि अच्छा, टूटे हुए पीसेस में भी पावर है। तो सभी ने एक एक पीस उठा लिया और वहाँ से भाग गए। तो अब उस जेम के 5 पीसेस 5 अलग अलग राज्यों में चले गए। एक टेल के पास, एक टैलन के पास, एक फैंग के पास, एक स्पाइन के पास और एक हार्ट के पास। अब क्योंकि वो जेम के पीसेस को लेकर भाग गए थे, तो अब तो ड्रोन्स को मौका मिल गया और वो लोगों के पीछे पीछे जाकर उन्हें स्टोन बनाने लगे। अब जब राया के पापा ने देखा कि वो अकेले इतने सारे ईविल्स को नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने वो स्टोन राया को दिया और उसे कहा, राया तुम जाओ यहाँ से, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये सब कुछ फिर से ठीक करने की कोशिश करोगी। और उसे उस स्टोन के साथ उठाकर पानी में फेंक दिया और खुद ड्रोन की वजह से स्टोन बन गए। अब राया पानी में बहते बहते काफ़ी दूर निकल गई, और क्योंकि उसे स्विमिंग आती थी, तो वो जब नदी से बाहर निकली तो पहले तो वो बहुत देर रोई, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ही तो ये सब हुआ था। लेकिन उसके बाद उसने सोचा, ठीक है, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, अब मैं ही इसे दोबारा से ठीक करूँगी। और फिर उसने सोचा कि अगर मुझे वो लास्ट ड्रैगन सीसू मिल जाए तो मैं उसकी हेल्प से फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वो अपने छोटे से पेट टुक टुक के साथ उस ड्रैगन को ढूंढने निकल पड़ी। 6 साल उस ड्रैगन को ढूंढने के बाद एक दिन वो उसे मिल ही गया। एक नदी के किनारे जब राया ने ड्रैगन को बुलाने की कोशिश की, तो वो सच में आ गया। पहले उस ड्रैगन को लगा
कि उसके जेम की वजह से सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन जब राया ने बताया कि उसकी गलती की वजह से फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ड्रैगन ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। और अब क्योंकि एक जेम का पीस तो उनके पास था, अब ड्रैगन ने कहा कि ऐसे ही जो बाकी के 4 पीसेस हैं मुझे वो ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि जब तक ये जेम पूरा नहीं जुड़ेगा तब तक मेरी पावर्स भी पूरी वापस नहीं आएंगी ना, और ड्रून्स को भगाने के लिए वो जेम तो ज़रूर चाहिए। तो राया और ड्रैगन ने सोचा कि अब वो चारों राज्यों में जाकर उन चारों पीसेस को कैसे भी करके वापस लाएंगे और फिर उन्हें जोड़कर दोबारा से वो जेम बनाएंगे और इन सारे ड्रून्स को भुगा देंगे। और अब सबसे पहले वो गए तेल राज्य में, जहाँ पर उनका जेम एक बहुत ही डरावनी सी जगह पर बहुत सारे ट्रैप्स के बीच में छुपाया हुआ था। लेकिन क्योंकि राया तो बहुत स्ट्रांग थी और उसे तो बहुत सारे ट्रिक्स आते थे, इसलिए उसने वो जेम तो बड़ी आसानी से निकाल लिया। और जैसे ही सीसू द ड्रैगन ने उस जेम को अपने हाथ में लिया, वो एक लड़की बन गया। हाँ, क्योंकि जो जेम का पीस उन्हें मिला था वो ट्रांसफॉर्म करने वाला जेम था, यानी कि उसकी पावर से कुछ भी बना जा सकता था, जैसे इंसान, जानवर वगैरह वगैरह। तो सीसू जब लड़की बन गया तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाएगा ना। और जैसे ही वो लड़की बनी उसकी थोड़ी देर में ही वहाँ पता है कौन आया? नमारी, अपने बड़े बड़े जायंट कैट जैसे क्रिएचर्स के साथ राया से फाइट करने के लिए वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन राया भी बहुत स्मार्ट थी, और अब क्योंकि उसका पेट टुक टुक बहुत बड़ा हो चुका था तो वो जल्दी से सीसू को अपने साथ लेकर टुक टुक के ऊपर बैठकर वहाँ से भाग गई। वहाँ से भागते भागते आगे पानी था जिसमें उन्हें कूदना ही पड़ा, और पानी में तैरते तैरते उन्हें एक बोट दिखी जिसके ऊपर वो अपने आप को बचाने के लिए चढ़ गए। और उस बोट का जो मालिक था वो था एक छोटा लेकिन बहुत ही स्मार्ट लड़का जिसका नाम था बून। तो राया ने उससे पूछा कि क्या तुम हमें टैलन में लेकर जाओगे? तो बून ने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसकी फीस लगेगी। तो उसको कुछ फीस देकर राया, टुक टुक और सीसू उसकी नाव में बैठ गए। वो लड़का इतना स्मार्ट था कि उसे बोट चलानी भी आती थी, खाना बनाना भी आता था, सफाई करनी भी आती थी, बहुत कुछ आता था। स्मार्ट बॉय। खैर, टैलन में पहुंचने के बाद जब राया उस जेम को ढूंढने लगी, तभी वहां उसे एक 2 साल की छोटी सी लड़की नोई मिली, जिसके साथ कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर थे जिनका नाम था ओंगीज। और ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट दिखने वाले बच्चे असल में चोर थे। और उन्होंने राया की पॉकेट से वो दोनों जेम के पीसेस चुरा लिए। राया को बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मुश्किल से उनके पीछे पीछे भागकर इधर उधर से उनको फाइनली पकड़ लिया। और फिर उसे लगा कि ये छोटे छोटे इतने चालाक से बच्चे शायद मेरे मिशन में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। तो उसने उन्हें हेल्प के लिए पूछा और वो मान गए, और वो भी राया के साथ उस बोट में आ गए। लेकिन जब तक राया ये सब कर रही थी तब तक जो टैलन राज्य की चीफ थी ना, उसने सीसू को किडनैप कर लिया। उसने सीसू को एक ऐसी जगह पर भेजा जहां पर खूब सारे ड्रोन्स थे। उसने सीसू को डराया और उससे कहा जल्दी बता दो
कि वो जेम कहाँ है, वरना मैं तुम्हें ड्रून्स के पास भेज दूंगी और वो तुम्हें स्टोन बना देंगे। लेकिन तभी राया वहां टुक टुक पर बैठकर आई और वो तेजी से सीसू को वहां से निकाल कर ले गई और जाते जाते उसने टैलन की चीफ से उसका जेम भी खींच लिया। तो अब उनके पास हो गए टोटल 3 जेम पीसेस, बाकी बचे 2। अब उन्हें जेम का पीस ढूंढना था स्पाइन राज्य में। लेकिन स्पाइन राज्य में जाकर वहां के एक बहुत बड़े मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले आदमी ने उसने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। उसका नाम था टोंग। वहां के सारे ही लोग इतने बड़े बड़े थे क्योंकि वो सब लोग वॉरियर्स थे। अब राया को और सीसू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। लेकिन जो उनके वो छोटे छोटे स्मार्ट से चालाक से फ्रेंड्स थे ना, ओई, ओंगेज और बून, उन सब ने मिलकर किसी तरह से उन्हें वहां से बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो वहां से छूटे, बाहर नमारी अपने सोल्जर्स के साथ उनका वेट कर रही थी। तो राया ने अपने फ्रेंड्स को बोला, ठीक है, मैं बाहर जाकर नमारी से फाइट करूंगी और तब तक तुम सब लोग यहाँ से भाग जाना और बोट पर पहुंचना, मैं वहीं पर आती हूँ। और उसने टोंग से भी बात करके उसे अपनी टीम में ले लिया क्योंकि उसने उसे समझाया कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सारे जेम पीसेस को ढूंढ लेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। अब क्योंकि टोंग भी ड्रून से परेशान था तो वो उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गया। अब क्योंकि राया अकेले लड़ रही थी और नमारी अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ थी, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल थी। तो जब सीसू ने देखा कि नमारी राया को हराने वाली है तो सीसू फिर से ड्रैगन बन गई और उसने राया को बचा लिया। ड्रैगन को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नमारी तो बिल्कुल शॉक ही हो गई। अब क्योंकि नमारी ड्रैगन को तो नहीं हरा सकती थी, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को लेकर वापस फैंग चली गई और राया और बाकी सारे लोग बोट में वापस चले गए। और बोट पर जाकर टोंग ने सबको ये बताया कि जेम का 4th पीस उसके पास है और उसने वो जेम राया को दे दिया। और जैसे ही वो वाला जेम उन्हें मिला तो सीसू के पास रेन करने की पावर भी आ गई और सीसू स्काई में फ्लाई करने लगी। अब तो बस एक ही जेम का पीस रह गया था, जो था फैंग राज्य में, यानी कि नमारी की मॉम के पास। वेरी डिफिकल्ट। अब फैंग राज्य के बाहर पहुंचकर सीसू ने राया को समझाया कि राया, तुम ना नमारी पर ट्रस्ट करो, तुम उसे समझाओगी तो हो सकता है कि वो जेम का पीस हमें दे दे। उसने राया से कहा कि तुम ना नमारी को यहाँ पर बात करने के लिए बुलाओ। तो राया ने सीसू की बात मानी और नमारी के पास एक मैसेज भेज दिया कि मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है, और उसे ये भी समझाया कि अगर वो जेम का लास्ट पीस हमें मिल जाएगा तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो नमारी उनसे मिलने आ गई जंगल में और वो अपने साथ जेम का पीस भी लाई थी, लेकिन वो अपने साथ तीर भी लाई थी। अब राया को लगा कि अरे ये तो सीसू को मार देगी, और सीसू को बचाने के लिए राया ने नमारी को धक्का दे दिया, लेकिन गलती से उसके हाथ से वो तीर चल गया और वो तीर सीसू को लग गया और सीसू वहां नीचे पानी में गिर गई और उसके आसपास का पानी सूख गया। अब नमारी वापस अपने फैंग राज्य के अंदर चली गई और राया उसके पीछे पीछे गुस्से में उससे बदला लेने के लिए और उससे लड़ाई करने के लिए
उसके पीछे गई और अंदर जाकर वो दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे। तब नमारी ने उसे बताया कि वो सच में सीसू को नहीं मारना चाहती थी, ऐसा गलती से हुआ है। लेकिन तभी वहां ड्रून्स भी आ गए और क्योंकि राया और नमारी लड़ाई कर रहे थे तो राया के जो फ्रेंड्स थे वो सभी जेम पीसेस की हेल्प से ड्रून्स को भगा भगा कर लोगों को बचाने लगे। जब राया और नमारी ने देखा कि ओहो यहाँ इतने सारे ड्रून्स आ गए तो वो भी अपनी लड़ाई भूलकर पहले लोगों की हेल्प करने लगे और उन्हें वहाँ से निकालने लगे। और सभी लोगों को एक गुफा में सेव करने के बाद वो सब भी एक गुफा में जाकर छुप गए। अब क्योंकि जेम के पीसेस की पावर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी तो राया को ऐसा लगा कि अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है जिससे कि सब कुछ ठीक हो सकता है, और वो है एक दूसरे पर ट्रस्ट। अगर वो सब एक दूसरे पर ट्रस्ट करके वो सारे जेम के पीसेस को जोड़ सकें तो शायद कुछ ठीक हो जाए, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसने नमारी से जेम पीस मांगने की बजाय अपना जेम नमारी को दे दिया। और क्योंकि अब राया के पास जेम नहीं था तो ड्रोन्स ने उसे स्टोन बना दिया। जैसे ही राया स्टोन बनी तो बून ने भी अपना स्टोन नमारी को दे दिया और वो भी राया के पास जाकर खड़ा हो गया और ड्रून ने उसे भी स्टोन बना दिया। ये देखकर नोई और टोंग ने भी अपने पीसेस नमारी को दे दिए और वो भी स्टोन बन गए। अब जब नमारी ने देखा कि उसके आसपास हर कोई पत्थर बन गया है तो उसे ऐसा लगा कि वो अकेले इस दुनिया में क्या करेगी, और उसे ऐसा लगा कि शायद जो राया ने कहा वही ठीक था। तो उसने अपना 5वां पीस भी उन जेम्स के साथ जोड़कर उस जेम को पूरा कंप्लीट कर दिया और उसे एक पत्थर पर रखकर दूर हट गई। और क्योंकि अब उसके हाथ में भी जेम नहीं था इसलिए वो भी स्टोन बन गई। और उधर जैसे ही उस जेम के 5 पीसेस मिले धीरे धीरे उसकी लाइट बढ़ने लगी और अचानक से लाइट का ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसने सारे ड्रोन्स को एक ही बार में फिनिश कर दिया। और खूब जोर की बारिश होने लगी और जिस जिस पर बारिश गिर रही थी वो सभी लोग फिर से ठीक होने लगे। वाह! सभी लोग जो स्टोन बन चुके थे वो उस मैजिकल रेन की वजह से फिर से ठीक हो गए, और यहाँ तक कि जो ड्रैगन्स पहले स्टोन बने हुए थे वो भी फिर से ठीक हो गए। और राया, उसके फ्रेंड्स और नमारी वो सब भी वापस से ठीक हो गए और नमारी ने उन्हें सॉरी कहा और वो सब अब खुश थे कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और वो मिलजुल कर रहेंगे। राया को ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत की वजह से सब कुछ ठीक हो चुका है। अब राया सीसू के साथ वापस अपने घर गई और वहाँ जाकर उसे उसके पापा भी वापस मिल गए और उसने अपने पापा को बहुत खुश होकर बताया कि पापा, हम लोग फिर से कुमांडरा बन चुके हैं। यानी अब फिर से 5 राज्य मिलजुल कर साथ साथ रहेंगे। तो बच्चों, कैसी थी कहानी? सुना आपने? लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं होता, मिलजुल कर रहने में ही तो मज़ा आता है। तो आई होप कि आपको राया एंड द लास्ट ड्रैगन की ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, लिटिल गोल्डन बुक की और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें खूब सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज
जिन्हें आप littlegoldenbooks.com पर चेक कर सकते हैं। तो अब टाइम है बाय बाय का, और जैसे ही मुझे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मिलेगी, सो आई विल बी बैक to tell you another interesting story. Till then, bye bye.